फरीदाबाद लोकसभा सीट से चौधरी महेंद्र प्रताप को लाखों मतों से जिताएं ताकि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। उक्त विचार पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने होडल विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद सौद गांव में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। गांवों में आयोजित जनसभाओं में नागरिकों के हुजूम को देखकर गदगद हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है। वह केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप को लाखों मतों से जिता कर भेजे। उन्होंने कहा कि इनकी जीत के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जिताने से नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि महेंद्र प्रताप के जीतने के 10 दिनों बाद ही हरियाणा में भाजपा पार्टी की सरकार को उखाड़ने का वे कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने, महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर देने, बुजुर्गों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन देने, गरीब वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए की राशि प्रत्येक साल देने, गरीबों को मकान बना कर देने, पक्के कर्मचारी लगवाने, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने, कर्मचारियों की पेंशन स्कीम लागू करने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, पलवल तक मेट्रो लाइन आदि योजनाओं को लागू किया जाएगा। कांग्रेसी उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही पूरी ईमानदारी के साथ राजनीति की है। उन्होंने नागरिकों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी के साथ ही फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। जनसभा में विधायक आफताब अहमद, पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया, हर्ष कुमार, ललित नागर, जेपी नागर, अब्दुल गफ्फार कुरैशी, मार्केट कमेटी पूर्व चेयरमैन सुनील मित्तल, युवा कांग्रेसी नेता देवेश कुमार, पृथ्वी सिंह, राजवीर रावत, पूर्व जिला परिषद सदस्य रविंद्र चौहान, पूर्व सरपंच राजकुमार गुप्ता, भूपेश वेड़ा, वेद कुमार, हेतराम पहलवान, अशोक ठुकराल, राजेंद्र नंबरदार, महिला जिला अध्यक्ष सविता चौधरी, होडल अध्यक्ष मेमवती, मनोज, मेघश्याम पहलवान, राजेंद्र भडाना, टेकचंद पार्षद, रमेश बघेल, रामफल हुड्डा आदि मौजूद थे। इस अवसर पर देश राज पहलवान, यदुवेश पहलवान, अमिताभ पूर्व ब्लॉक मेंबर, बाबू पहलवान, अशोक चेयरमैन, बीर सिंह पूर्व सरपंच, रंजीत मेंबर, सुधीर पहलवान, जुगल मेंबर, मेजर नंबरदार होडल, पूर्व हेतराम पहलवान होडल सहित दर्जनों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की, जिनका प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने पटका पहनाकर स्वागत किया। औरंगाबाद सौद से हुकुम गोला की रिपोर्ट। नींव रखे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। यही संकल्प आज आपको यहाँ लेके जाना है। चौधरी हर्ष कुमार कह रहे थे कि भाई 90-85 चौधरी साहब बगल के जिले से आता हूँ, लेकिन 90 से ऊपर का ही वादा करके जाता हूं और यहाँ की जनता से भी कहता हूं हम और आप एक हैं। 90 से भी आगे चल के जाना, जिससे आने वाली 4 तारीख को आपको हरियाणा की और केंद्र की सरकार जो हिली पड़ी है उनको जाने का रास्ता साफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी वादा किया, डीजल और पेट्रोल के लिए कांग्रेस ने मार दी जनता, इतना महंगा कर दिया। भैंसा बुग्गियों पर ऐसा तमाशे करते थे, मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर को रखकर कि तूफान शहरों में मचाते थे और कहते थे कि 60 रुपए में तेल बेच रहे हैं, हम 35 रुपए में तुम्हें तेल डीजल पेट्रोल देंगे। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था, 250 रुपए का वादा किया था। तो भाई वादे क्या 10 साल में पूरे हुए हैं कहीं? ये पैसे के लिए तो 15-15 लाख रुपए का जब मीडिया ने सवाल किया शाहजी से, तो इन्होंने स्वयं एडमिट किया कि भाई हमने तो इलेक्शन के जुमले मार दिए। अब इलेक्शन तो एक विश्वास है जो जनता आने वाली सरकार को अपना भरोसा देती है। अगर उसी भरोसे को तोड़ते हुए
इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, तो भैया अपना गुनाह स्वीकार किया इन्होंने। 140 करोड़ की जनता के दरबार में गुनाह को मान लेना तो अपराध है, और नैतिक अपराध है। उसकी सजा भी जनता को नैतिक अपराध के रूप में देनी चाहिए थी। चौधरी महेंद्र प्रताप है, आपको पता है उनके दामन में किसी तरह का दाग नहीं है। इनको सिद्ध के नाम से पुकारा जाता है, इनको सिद्ध आत्मा। और दूसरी तरफ जो करप्शन पाल है, करप्शन पाल, कृष्ण पाल नहीं है, करप्शन पाल, उसको गिद्ध के नाम से पुकारा जाता है। और जैसे गिद्ध नोच नोच के जो मांस खाता है, उसी तरह से इसने पब्लिक का सारा इन्होंने मांस खाया है। पूरी तरह से सारे 9 के 9 हल्कों में अपने इन्होंने एजेंट बिठा रखे हैं। कहीं खुद का मामा, कहीं बेटे का मामा, कहीं पोते का मामा, कहीं अपने पिए। एक यहाँ पर खटाना लगा रखा है हमारे हल्के में, नरेंद्र में दूड़ी लगा रखा है हतीन हल्के में। इनका काम है हमारे सरपंचों को धमकाना, जिला पार्षदों को धमकाना, ब्लॉक समिति के लोगों को धमकाना। कहते तेरा खूंटे पे टांग दूंगा। अरे खूंटे पे तू क्या टांगेगा, तुम्हें ही हम खूंटे पे टांगने जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, इस खटाना को चैलेंज देना चाहता हूँ, चेतावनी, कि ये अब वो भी समय निकल गया है कि जो इस ठीक रहे। ये तैयारी कर ले, आगे जेल के लिए तैयारी कर ले, इसके सारे कारनामों को बेनकाब करके इसका दिमाग सीधा करने का काम करें। जो हमारी नीति थी पहले, पदक लाओ पद पाओ। कितने तो हमने डीएसपी बनाए जिन्होंने देश में रोशन काम किया, कोई इंस्पेक्टर बनाया, कोई कुछ बनाया, ये कुछ नहीं। वो भी पॉलिसी इन्होंने फेल कर दी। और कर्मचारियों का वो कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। हमने राजस्थान में करवा दी, यहाँ भी पहली कलम से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए। और इस प्रकार से बहुत सारे और भी काम हैं जो हम आपके लिए करेंगे। कर्मचारी जो है हमारे सरकारी कर्मचारी 2014 में कैबिनेट में पास कर दिया था हमने। फिर हमारी सरकार चलेगी कि हम पंजाब का स्केल देंगे। चाहे पुलिस है, चाहे कोई पंजाब को हमारे से ज्यादा बड़ा प्रदेश है क्या, हमारे कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे फैसले हैं। अपराध का देख लो, अपराध इतना बढ़ गया, रोज अखबार में पढ़ता हूं मैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। एक कोई चिट्ठी आ जाएगी 1 करोड़ दे दो, नहीं तो अगवा कर लेंगे। कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत दे गई, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आपको याद होगा हरियाणा का जो उस समय समझदार आदमी थे, उनको तो जरूर याद होगा कि हमारी सरकार 2005 में बनी। 2004 में भी ऐसे ही हालात थे। बदमाश जेलों से, टेलीफोन से राज करते थे। मेरे को 2 मौका मिला 2005 में। बनते ही मैंने एक बात कही थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। कही थी ना, 10 साल सुख से रहा हरियाणा। प्रति व्यक्ति आय में गया, नौकरी में बहुत तेजी से विकास किया। और भाई आज भी मैं कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि हम शांति से रहें, हम प्रगति करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएं, अच्छी शिक्षा लें। आज क्या हालात है हरियाणा में, क्या कर दिया। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। सरकार का और क्या काम भाई, ऐसी सरकार है। तो ये आपके सामने है। तो एक आपने मांग रखी है मेरे से, आप कह लेंगे, मैंने पूछा था आपसे कि किसकी सरकार चाहते हो। आपने कांग्रेस की सरकार कहा ना। मैं तो आपकी बात मान लूंगा, आप भी मेरी एक बात मान लो। बात जब रहेगी जब लोकसभा के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप को लाखों वोट से जिता के भेजोगे, तो इनको भेजो। ये मेरा वायदा, कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा, आप लोगों की सरकार बना दूंगा। ठीक है, मंजूर है, हाथ खड़े करे बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले समय में लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग सत्ता में आते हैं या लोकतंत्र के विरोधी लोग सत्ता में आते हैं। जिन लोगों के वंशजों ने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, वो लोग सत्ता में आते हैं, या वो लोग
जिन्होंने आजादी के समय से ही संविधान का विरोध किया, जो पिछले 10 सालों से सभी संवैधानिक मर्यादाओं को जो तार तार करने का काम कर रहे हैं, क्या वो लोग सत्ता में आएंगे? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, वो लोग सत्ता में आते हैं या वो लोग जिनका आजादी की लड़ाई में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके मुखबिर थे, जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पे नफरत के बीज बोने का काम किया, जिन सांप्रदायिक ताकतों की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ, क्या वो लोग सत्ता में आते हैं? एक तरफ वो लोग जो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, शोषित, जो सर्वहारा वर्ग है, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में आते हैं, या वो लोग जो आज चंद उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, जो आज सारी नीतियां उन उद्योगपतियों को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं, जो आज सारे जो धन संसाधन है चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है, जो गरीब, किसान, मजदूर है, उनका एक पैसा भी कर्जे का माफ नहीं किया इस सरकार ने, लेकिन वो जो चंद उद्योगपति हैं, उनके 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने का काम किया इस सरकार ने।